श्रवण भगवान स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। 1008 आचार्य विजय राजे महाराज साहब के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञ भाव को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। कृतज्ञ भाव को व्यक्त करने के लिए छोटे से सूत्र का उच्चारण करेंगे। इसके पहले आंखें बंद, कमर सीधी। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म तले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। सभी को सादर जय जिनेंद्र। अभी लास्ट क्लास में है आप लोग? हाँ, क्लास में है, ठीक है। अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने कर्म के बारे में पढ़ा था। कर्म के रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस पढ़ेंगे और कर्म की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। अवस्था में कर्म कैसे, कर्म का बंध कैसे होता है, उसका उदय कैसे होता है, कितनी देर के बाद उदय होता है, ये जो भी है वो सब कर्म की अवस्थाओं में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट अवस्था कर्म का क्या है? बंध। कर्म का बंध होगा तभी वो उदय में आएगा। जब वो उदय में आएगा तभी उसको हम उसकी निर्जरा कर पाएंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कर्म का बंद होना। बंध का मतलब क्या है? बांधना। बांधना मीन्स कोई भी चीज को जोड़ना। नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कोई भी चीज को जोड़ना इज कॉल्ड बांधना। तो यहाँ कार्मण पुद्गल, जैसे अभी मिथ्यात्व है, अव्रत है, प्रमाद है, कषाय है, अशुभ योग है, इन पांचों के द्वारा से के निमित्त से बहुत सारे कर्म का बंधन होता है या बहुत सारे कार्मण वर्गना होती है। ये कार्मण वर्गना के जो पुद्गल होते हैं उनमें स्पंदन होता है और वह अपनी आत्मा के साथ आकर चिपक जाते हैं। इस ये कार्मण पुद्गल जो अपनी आत्मा के पास आकर चिपक जाते हैं इसे हम बंध कहते हैं। जैसे पहले ही सीखे थे, बंध के कितने भेद हैं? 4 भेद है। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। वही बंध है, ठीक है। तो कर्म की फर्स्ट अवस्था क्या है? बंध है। बंध का सीधा साधा जुड़ना, इट्स जस्ट मीनिंग क्या है? जुड़ना। बट अगर आत्मा के हिसाब से देखने जाए तो मिथ्यात, अव्रत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग, इन पांचों के कारण से क्या होता है? बहुत सारे कार्बन पुद्गल जो अपने आसपास रहते हैं उनमें स्पंदन होता है। जब उनमें स्पंदन या वाइब्रेशन होता है, दे टेंड टू मूव एंड गेट अट्रैक्टेड। अट्रैक्ट किससे होते हैं? अपने आत्मा से अट्रैक्ट होते हैं। आत्मा से अट्रैक्ट होने के बाद अपने आत्म प्रदेशों के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे दूध और पानी। जुड़ने के बाद उदय अब बंद हो गया है। कोई भी चीज को जोड़ना है, अगर उसको कभी ना कभी उदय में तो वो आएगा ही ना। जैसे अभी सूरज ढला है तो कभी कभी उगेगा ही। तो जो कर्म बांधा है वो कर्म अपना पीछा नहीं छोड़ेगा। भले ये भव में उसका उदय ना हो, कभी ना कभी कोई भी भव में उसका उदय होगा। उदय का मतलब क्या है? फल प्रदान करने की जो शक्ति या क्षमता होती है उसे हम उदय कहते हैं, ठीक है। तो फल प्रदान करना। अब इसमें 2 प्रकार के उदय होते हैं, एक रसोदय होता है, एक प्रदेशोदय होता है। रसोदय का मतलब है जैसे आपने कर्म बांधा है उसी रूप में आप उसको भोग रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब भगवान महावीर स्वामी मरीचि के भव में मरीचि के भव में क्या नहीं, चक्रवर्ती थे, उसके भव में जब उन्होंने द्वारपाल के कानों में शीशा डाला था गरम गरम, स्टोरी आप लोगों को मालूम रहेगी। वैसे ही जब वो भगवान महावीर स्वामी के भव में आए तब उनके भी कान में कीले ठोके गए। मीन जैसा कर्म उन्होंने किया वैसा ही कर्म उन्होंने भोगा। दैट इज कॉल्ड रसोदय। मीन्स बांधे हुए कर्म को उसी रूप में भोगना इज कॉल्ड रसोदय।
एंड द अदर वन इज प्रदेशोदय। प्रदेशोदय में क्या होता है, आपके हर जरूरी नहीं है हर कर्म जो आप मानते हो वो निकाचित कर्म होता है। निकाचित कर्म का मतलब है वो कर्म जो आप मानते हो और जिसको आपको भोगना ही पड़ता है, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। वैसे जैसे आप सेवेंथ स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको एग्जाम लिखना ही है तो ही आप 8th स्टैंडर्ड में जा सकते हो, आपके पास ऑप्शन नहीं है। वैसे ही रसोदय में आपको वो कर्म का अनुभव करना पड़ता है। जैसे आपने असाता दिया और आपको असाता मिली, बहुत सारा असाता देने से आपको बहुत सारी असाता मिलती है। बट बहुत सारे ऐसे भी कर्म होते हैं जिनकी इंटेंसिटी उतनी इफेक्टिव नहीं रहती है। जैसे आपने बहुत छोटे से कर्म किए, किसी को ऐसे ही गाली दे दी या किसी को ऐसे ही थोड़ा सा दुख पहुंचा दिया या कोई भी पाप का कार्य किया, उसमें उतना उसका फल नहीं रहता है। तो क्या होता है, ऐसे कर्म दूसरे कर्मों के साथ संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमित इन द सेंस कंबाइन। ठीक है, जैसे आप लड्डू बनाते हो तो बहुत सारी चीजों को कंबाइन करके यू मेक वन प्रोडक्ट। तो जब छोटे 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 कर्म होते हैं, जब उनके इफेक्ट इतना नहीं है कि उसको अनुभव किया जा सकता है, आत्मा के द्वारा सुख या दुख का अनुभव किया जा सकता है, तब प्रदेशोदय होता है। प्रदेशोदय का मतलब क्या है, ये छोटे छोटे जो भी कर्म है ऑल ऑफ देम मिक्स टुगेदर एंड दे विल फॉर्म वन कर्म जिसका अनुभव कर सकते हैं। तो इसमें इंडिविजुअल कर्म का कोई इफेक्ट नहीं होता है आत्मा पर। दैट इज कॉल्ड प्रदेश। जैसे बोलते हैं ना, अगर आपने छोटे छोटे कर्म किए हैं तो आप छोटे व्रत पचकान ले लो, आपके कर्मों की निर्जरा हो जाती है। मीन्स वो इतने सूक्ष्म कर्म होते हैं कि वो ज्वाइन होते हैं तो उसका अनुभव कर सकते हैं बड़े रूप में। एंड जरूरी नहीं है वही भव में। जैसे आपने मनुष्य में वो कर्म बांधा था तो वापस आपका मनुष्य भव आएगा तभी आप उसको भोगना, वैसा कुछ नहीं। कौन से भी भव में, जब वो पूरा एक ग्रुप बन जाएगा, जब उसको भोगा जा सकता है या आत्मा के द्वारा उसका सुख दुख अनुभव होगा, तो ही वो रसोदय में परिवर्तित होगा। नहीं तो वो प्रदेशोदय के रूप में आप छोटे छोटे तपस्या पचकान से भी उसका क्षय करके कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ व्हाट इज रसोदय एंड व्हाट इज प्रदेशोदय? इसमें कोई डाउट है? दी एक बार दोबारा करेंगे? हाँ ठीक है, या खाली उदय वाला एक बार शुरू से करवा दीजिए एक बार। स्टार्टिंग से करवाऊं? ठीक है। हाँ हाँ स्टार्टिंग। हाँ, हमने लास्ट क्लास में कर्म के बारे में पढ़ा था। ज्ञानावर्ण्य 8 प्रकार के कर्म पढ़े थे, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस रहे थे। अब कर्म की अवस्थाएं क्या होती है? अवस्था मीन्स इट्स पोजीशन। कर्म कैसे बंधता है, कर्म आत्मा के साथ कैसे। हमने इतना तो देख लिया कि कर्म आत्मा के साथ जुड़ता है, क्या प्रोसेस से जुड़ता है, कब उसका उदय होता है, कितने समय तक वो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ रहता है। दैट इज कॉल्ड कर्म की अवस्था। अवस्था मीन्स इट्स स्टेट। जैसे अपने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे बोलते हैं, वाटर, लिक्विड, गैस, वैसे ही कर्म की अवस्था है। फर्स्ट इज बंध। कोई भी चीज की निर्जरा करने के पहले उसको बांधना बहुत जरूरी होता है। कोई भी चीज, इवन इफ यू वांट द रिजल्ट यू हैव टू स्टडी। तो स्टडी इज नथिंग बट बंध। बंध का मतलब बेसिक क्या है? जुड़ना। अभी आत्मा के रूप या धर्म के रूप से देखने गए तो मिथ्यात, अवृत, प्रमाद, कषाय, अशुभ, ये 5 क्या है? ऐसी अवस्थाएं हैं जो कार्बन पुद्गलों में स्पंदन को क्रिएट करती है, दैट इज वाइब्रेशन। जब हम ऐसे कार्य करते हैं जिसमें मिथ्यात्व है, अविरति है, प्रमाद है, कषाय है, अशुभ, अपने आसपास कर्म पुद्गल होते हैं, उनमें स्पंदन होता है। और जब उनमें स्पंदन होता है, ये कार्बन पुद्गल अपनी आत्मा के साथ, क्योंकि अपने आत्मा के द्वारा किए गए हैं या अपने शरीर या इंद्रियों के द्वारा किए गए हैं, बट कार्बन पुद्गल इतने सूक्ष्म होते हैं, वो जाकर कहाँ चिपकते हैं? आत्मा के उस भाग में चिपकेंगे जिस भाग में हमने वो कर्म किया है। ज्ञान के रिलेटेड किया है तो ज्ञान के वर्गणा के साथ, दर्शन के साथ तो दर्शन। तो जो कर्म हमने किया है उसके कर्मण वर्गना उस आत्मा के वैसे प्रदेशों के साथ जाकर चिपक जाएंगे। तो कर्म पुद्गल क्या करेंगे? आत्मा के साथ जुड़ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड बंध। ठीक है। नेक्स्ट इज, एक बार बंद हो गया, बंद हो गया तो कर्म का उदय तो आना ही है, क्योंकि एक भी कर्म अगर बच गया तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं है। तो उदय, उदय का मतलब क्या है? फल प्रदान करने की शक्ति। जो भी कर्म आपने बांधा है, जो आत्मा के साथ चिपका हुआ है, उसका उदय में आना बहुत जरूरी है। अगर वो उदय में आएगा तो ही आप वो कर्म को क्या है? संभाव से सहन करेंगे। संभाव से सहन करेंगे तभी आपके कर्मों की निर्जरा होगी, तभी आपका मतलब आपके आत्म
की जो भी शक्तियां हैं, जैसे अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन, अनंत सुख है, जो भी उनकी शक्तियां हैं वो क्या होती जाएंगी, विकसित होती है और आपकी आत्मा परमात्मा के और नजदीक पहुंचती है। सो उदय इज वेरी इंपॉर्टेंट। बंद तो आप कैसे भी करते हो, बट वो उदय में आना, उदय में उसको संभाव के साथ सहन करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो उदय में फल प्रदान करना, इसमें दो प्रकार के उदय होते हैं, एक रसोदय होता है, एक प्रदेशोदय होता है। रसोदय में आपने कर्म को बांधा, उस कर्म को आपने अनुभव किया, उसकी निर्जरा होती है। उसमें अगर आप वापस उसको है ना संभाव से सहन नहीं करते हो, अगर उसमें कर्मों की निर्जरा नहीं करके आप कंप्लेन करते हो, आप फंस करते हो, तो वापस कर्मों को बांधते ही। बट रसोदय का असल मीनिंग है आपने कर्म को बांधा, उस कर्म को वापस आपने उसका अनुभव किया। जैसे पूर्व भव में आपने किसी ज्ञान और ज्ञानी की बहुत आशापना की, उसने ना बहुत इंसल्ट किया, और अभी ये भव में आपको ज्ञान चढ़ ही नहीं रहा है, आपकी कोई अशापना करता है, आपको कोई सिखाता है तो भी आपको जस नहीं है, कोई बोलता है तुझे तो सिखाने नहीं आता, व्हाई यू बिकम अ टीचर, लायक ही नहीं। ऑल दैट इज रसोदय। आपने वैसा ही कर्म किया, वैसा ही कर्म भोग रहे हो। बट कभी कभी ऐसे छोटे छोटे कर्म होते हैं, क्योंकि प्रतिक्षण हम लोग कर्म बांध रहे हैं। अब कभी कर्म की इंटेंसिटी इतनी हाई नहीं होती है कि ना हर एक कर्म को आप अलग अलग रूप में अनुभव कर सकते हो। तब क्या होता है, ये छोटे छोटे कर्म मिलकर एक बड़े रूप में परिणित हो जाते हैं, जिसको आप अनुभव कर सकते हो। बट ये छोटे छोटे जो इंडिविजुअल कर्म होते हैं, ये आत्मा को न सुख दे पाते हैं न दुख दे पाते हैं, बिकॉज उनका इंडिविजुअल कोई अस्तित्व नहीं है। जब आप छोटे छोटे पुण्य के काम करते हो, उससे वो कर्मों की निर्जरा हो जाती है। दैट इज कॉल्ड प्रदेशोदय। मीन जो रूप में आपने कर्म को बांधा, उस रूप में आप उसको नहीं भोग रहे हो, वो कोई और कर्म के साथ संक्रमित हो गया है या ज्वाइन हो गया है, एंड बड़े रूप में किसी और कर्म के रूप में वो परिवर्तित हो गए हैं। जैसे आपने ज्ञान का कर्म बांधा, बट उसका इंटेंसिटी उतना हाई नहीं है, तो वो ज्ञान का नाम कर्म के साथ जुड़ जाएगा या दर्शन के साथ जुड़ जाएगा, एंड दैट विल टेक सम अदर पिक्चर। दैट इज कॉल्ड प्रदेश। ये क्लियर हुआ? रसोदय, प्रदेशोदय, उदय के दो हिस्से। मिस रसो उदय जो है वो अपने मतलब अपन उसको समझ सकते हैं, क्योंकि जब कर्म अपने उदय में आ रहे हैं, हाँ, और तो उसको समझा जा सकता है कि भाई ये रसोदय है, मतलब ये वो कर्म है जिनको हमने प्रकाट बांधे थे और उसका फल भोगना है। हाँ, तो अगर उसको संभाव हाँ, बोलिए आशा किया, जी। वैसा किया, तो फिर हाँ, ये रसोदय है। हाँ, और प्रदेश उदय में है कि छोटे छोटे कर्म जो हैं वो सब एक साथ हम्म, मिलकर और उसके बाद उसको भोगने होते हैं। हाँ, बस वो एक साथ मिल जाता है, कोई और ही रूप में परिणित हो जाता है, सम अदर फॉर्म ओनली। मीन्स आपको नहीं मालूम उसमें आपका ज्ञान दर्शन वो सब मिला हुआ, क्योंकि वो इतना माइन्यूट होता है कि वो आत्मा को भी सुख दुख का अनुभूति नहीं करवा सकता है। तो तो छोटे छोटे। प्रदेश उदय जब आता है, मतलब ये वाला कर्म जब उदय में आता है, तो हमें हम्म, आइडिया नहीं होता कि कौन सा वाला है। हाँ, प्रदेशोदय जब हो जाता है दैट विल कम इन रसोदय फॉर्म ओनली। बट जैसा कर्म है वैसा ही नहीं होगा, इन उसका उदय तो होगा, बट वो कैसा होगा, इट इज नॉट वन, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स। वो कोई जी और ही रूप में परिणित हो जाए। जैसे आपने ज्ञान का बांधा, बट आपको वेदना के रूप में उत्पन्न हो सकता है। ऐसे ये रसोदय कब होता है, जब आपने बहुत ही गाढ़ा कर्म बांधा है, जैसे मैंने निकाचित कर्म कहा ना, वो कर्म जो जी आपको भोगना ही है, वो रसोदय है। कभी ऐसे हो जाता है ना, देयर आर मेनी थिंग्स कि आपको कुछ करना है and बहुत सारी चीजों की अंतराई लगती है, तब आपको क्या लगता है, नहीं मैंने दिया है तभी मुझे आ रहा है। वो वही रूप में जब आप उसको भोगते हो, दैट कम्स अंडर रसोदय। बाकी जो छोटे जी मोटे अपन बांधते हैं वो प्रदेश होते हैं। क्लियर हुआ? जी ठीक, जैसे मतलब हाँ, बोलिए। जैसे रसोदय में तो क्या है कि हमें जो भी कर्म बांधे हैं तो वो हमें मतलब भुगतने ही पड़ेंगे। और हाँ, प्रदेशोदय का ये है कि छोटे छोटे कर्म हमारे छोटे छोटे पुण्य से भी मतलब निर्जरा हो हाँ, जाएगी। हाँ, हाँ, हो जाता है बस, वो कब जाते हैं। कभी वैसे नहीं भी रहा तो इट कंबाइंस विद समथिंग एल्स, एंड ओके, दूसरे रूप में परिणित हो जाता है। ठीक है। समझो आपने अगर नहीं किया, कोई कोई कर्म बांधते हैं, कोई व्रत पचका नहीं करते हैं, वापस कुर्बानी उतना नहीं बांधते हैं, हाँ, नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो किसी और के साथ कंबाइन हो जाता है, कोई और कार्बन वर्गना के साथ उसका स्पंदन होके कोई और रूप में परिणत हो जाता है।
मतलब फिर अपना अलग फल देगा वो। हाँ, अलग ही देगा। मीन जैसे आपने बांधा है वो रूप में उसको नहीं देगा। ठीक है, थैंक यू। समझ में आया ना? हाँ। उसके बाद नेक्स्ट इज अबाधा काल। अबाधा काल इज आपने कर्म को बांधा, कर्म को बांधने के बाद इमीडिएट वो उदय में नहीं आता है, ठीक है? तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कोई भी चीज, जैसे अभी आपने बर्तन में पानी उबाला, पानी उबल गया, उसके बाद आपने उसके अंदर कोई आइटम डाला, तो उसको उबलने के लिए तो टाइम लगता है ना। जब तक वो नहीं उबलेगा तब तक वो कहाँ रहेगा? नीचे ही बैठा रहेगा। एक बार उबलने के बाद ही वो ऊपर आता है, करेक्ट? तो जैसे आप कर्म बांधते हो, कर्म बांधते ही इमीडिएटली वो उदय में नहीं आता। देयर इज सम टाइम पीरियड बिटवीन कर्म को बांधना एंड कर्म को भोगना। दिस पीरियड इज कॉल्ड अबाधा। अबाधा, बाधा का मतलब क्या है? रुकावट। अबाधा जिसमें कोई रुकावट ही नहीं है। मीन्स आपने कर्म बांध लिया, जब तक आप नहीं भोगेंगे तब तक आप आराम से बैठे। मीन्स आपका स्टार्ट हो गया स्कूल, बट जब तक आपकी फाइनल एग्जाम नहीं होती है, दिस इज अबाधा का, आप पढ़ाई नहीं करेंगे। जैसे ही एग्जाम आए स्टार्ट स्टडी, ठीक है ना? सो द डिफरेंस, वो तो टाइम पीरियड जब से आपने कर्म को बांधा है और जब आपका उदय में आता है, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज अबाधा काल। जनरली हर एक कर्म का उत्कृष्ट कोटि सागरोपम दिया गया है। तो अगर इफ इट्स एक कोटि सागरोपम मींस इट इज 100 वर्ष। एक कोटि सागरोपम है तो 100 वर्ष। और वैसे ही आपका एवरी 100 years यू हैव टू इंक्रीज। जैसे कि 30 कोटि सागरोपम तो इट इज 3000 वर्ष। अबाधा काल जनरली इतना होता है, 100 बढ़ाना है सब, ठीक है? मीन्स अगर आपने अभी कर्म बांधा है और उसका अगर पीरियड मीन्स उदय में आना इज 1 कोटि मीन्स 100 वर्ष अबाधा काल है उसका। मीन्स 100 वर्ष तक वो उदय में नहीं आएगा। 100 वर्ष के बाद 1 कोटि सागरोपम तक कभी भी उदय में आ सकता है। दैट इज व्हाट डेट। ये क्लियर हुआ व्हाट इज अबाधा काल? हाँ, ये अबाधा काल तो क्लियर हुआ, लेकिन अभी जैसे अपन नहीं बोलते हैं कि भाई ये ना मैंने ऐसा किया था इसलिए ये उदय में आया, अभी के अभी। हाँ, तो ऐसा होता है क्योंकि जो समय है उसके हिसाब से तो शायद अभी जैसे 5वें आरे में है, आयु हाँ, लमसम 100 के अंदर ही है। अगर हाँ, किसी कोई कर्म ऐसा बांधा है, इसका मतलब इस जन्म में तो उदय आएगा ही नहीं वो। हाँ, नहीं आएगा, तो फिर साइंटिफिकली अपन, नहीं आएगा। हाँ, पर तो अपन फिर अपन बोलने के कैसे लिए बोलते हैं? बोलते हैं। किसको मालूम है पूर्व भाव में भी वैसा ही कर्म हमने बांधा है जिसका उदय अब आया है। हम बोलते हैं अभी कलयुग है, जो जैसा करता है उसको यही बता देता है, ऑल दैट दे से, बट इट इज नॉट लाइक दैट। अगर सबका बांधा हुआ कर्म अभी अभी बता देता था तो इतना बड़ा कालचक्र भी ना चलता था, करेक्ट ना? तो कृष्ण भगवान अभी नाके में क्यों बैठे रहते थे? पर तभी इसके कलयुग जगन्य, ये कोई जरूरी नहीं कि अभी बांधा है तो अभी हमें वो करना पड़ेगा, उसका फल अभी नहीं होता मिलेगा। है। ये तो हाँ, कभी भी मिल सकता है, जैसे उनको 99 भाव में मिला था गस्माल को, हाँ, तो 99 ये तो लाख भाव। लाख भाव में, हाँ, कभी भी कुछ भी मिल सकता है इसका। तो यस। ये जरूरी नहीं कि पंचम काल में ही ऐसा होना है। पर इसकी जगन्य जो स्थिति है अबदा काल की, वो अंतर्मुहूर्त भी तो है ना। अंतर्मुहूर्त है, बट अभी डिपेंड्स आपने कितना उसको, अभी जैसे मैंने अभी कर्म को बांधा है, अगर उसका मैक्सिमम पीरियड अंतर्मुहूर्त है तो मुझे इस अंतर्मुहूर्त के अंदर ही मिल जाए। इट इज नॉट नेसेसरी, डिपेंड्स ऑन आपका मैक्सिमम लिमिट क्या है। अगर मेरा मैक्सिमम लिमिट 1 कोटि सागरोपम है तो मिनिमम 100 वर्ष तक मुझे वो कर्म उदय में नहीं मिलेगा। बट अगर मेरी उत्कृष्ट स्थिति उतनी है ही नहीं, सिर्फ अंतर्मुहूर्त तक की है कि अंतर्मुहूर्त में उदय आ जाना है, तो अंतर्मुहूर्त के अंदर ही उदय आ जाए। क्लियर हुआ? सो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट द मैक्सिमम लिमिट इज। ये बाधा काल तो मतलब ये हुआ कि जो फल हमें बाधा वो नुकसान नहीं देते, नहीं, जो फल नुकसान देते, वो पीरियड जब तक आपको वो कर्म कोई नुकसान नहीं करेगा आपकी आत्मा को, या आपको उसका कोई अनुभूति, उसकी अनुभूति कुछ भी नहीं होगी, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड अबाधा काल। मीन्स मैंने एक कर्म को बांध दिया, अब मेरे कर्म का उदय आना है 45 मिनट्स में, तो 1 मिनट को मैंने अगर कर्म बांधा जस्ट फॉर
एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, 45 मिनट्स तक अगर मेरा कर्म उदय आने में है तो 1 से लेके 45 तक में दिस इज माई पीरियड। इसमें आई हैव टू डिवाइड। जैसे अभी एक कोड़ा कोड़ी सागरों को 100 बोला तो 45 के लिए मैं क्या बोलूंगी, 45 डिवाइडेड बाय 100 तो 0.05 या ऐसे कुछ तो भी, या 4.5 मिनट्स के अंदर वो तो 1 से लेके 4 मिनट्स तक मेरा वो उदय में नहीं आएगा। 4.5 मिनट्स से लेके 45 मिनट्स तक कभी भी उदय में आ सकता है। तो मैंने अभी कर्म को बांधा है, 5 मिनट्स तक मुझे सुकून है, मुझे मालूम है मैं एकदम इमीडिएट मैंने कर्म बांधा है तो 5 मिनट्स तक मेरे कर्म का उदय नहीं आएगा। 5 मिनट्स से लेके अगर 45 मिनट्स उसकी फिर स्थिति है तो 5 मिनट्स से लेके 45 मिनट्स तक कभी भी वो उदय में आ सकता है। अगर जैसे मैंने बांधा है वही रूप में आएगा तो वो रसोदय रहेगा। अगर बहुत छोटा बांधा है बट उसका उदय में आना है तो किसी और के साथ मिलके वो प्रदेशोदय भी हो सकता है। इज दिस क्लियर? दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि अगर मैंने 1 सेकंड में बांधा है या 1 मिनट में बांधा है 45, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि उसका जो भी है दैट इज 100 पार्ट, व्हाटएवर इज माय मैक्सिमम लिमिट, उसका 100। जैसे एक कोटा कोटी है का 100 है तो 45 मिनट्स का कितना रहेगा, 45 into 100 डिवाइडेड बाय s। क्लियर हुआ? तो 4 मिनट तक मुझे सुकून है, उसके बाद एनी टाइम आई विल बी फेसिंग। मतलब ये वही हुआ ना, जैसे मैंने कर्म मान लो बांधा है तो वो उस टाइम तो उदय में नहीं आएगा, उसके बाद कुछ टाइम बाद आ सकता है उदय में। हाँ वही, वो डिपेंड्स कि आपका उत्कृष्ट कितना बांधा है। हाँ, जैसे हाँ। कोई बहुत लंबा, जैसे आपने बहुत गाढ़ा बांधा है, बहुत उसका अनुभाग बल देने की जो शक्ति है ना, उसका अनुभाग बंद डिसाइड आत्मा डिसाइड। तो आत्मा में वो कैसे बंद हुआ है उसके हिसाब से आपकी उत्कृष्ट स्थिति रहेगी। अगर उत्कृष्ट बहुत लंबी है तो नॉट नेसेसरी। आपने अभी बहुत जन ऐसे रहते हैं, देखो बहुत पाप का काम करते हैं, पहले उन्होंने बहुत पुण्यवानी बांधी रहती है बट अभी बहुत पाप का काम कर रहे हैं, सिर्फ पुण्यवानी को भोग रहे, कुछ भी पुण्य का काम नहीं कर रहे, तो उनकी पुण्यवानी बढ़ नहीं रही है। बट इतना बुरा काम करने के बाद भी उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होता है, मीन्स उसको ये भोग में उदय आना है ही नहीं। वो कहावत भी आती है ना, जैसे कहते हैं ना कि ये इतना गलत काम कर रहा है फिर भी ये सुख भोग रहा है, फिर भी इसको कुछ नहीं हो रहा, तो ये वही चीज हुआ ना। हाँ, वो अब कब भोगेगा वी डोंट नो, क्योंकि उसका आबादा काल लंबा रहेगा। माइट भी ये भाव में उसका आबादा काल कंप्लीट ही नहीं होगा, अगले भाव में उसका आबादा काल कंप्लीट होगा एंड तब वो उदय में आएगा, तो वी डोंट नो। बाधा काल भी उसी टाइम में, बाधा काल उसी समय पूरा होना, आबादा काल उसी समय पूरा हो तो नहीं, बाधा काल का मतलब ये है ना कि उसी टाइम मतलब उसका कर्म उदय में आना। हाँ, बट बाधा काल मीन्स बाधा उत्पन्न करना, अबाधा काल मीन्स उत्पन्न नहीं होना, कोई बाधा ही नहीं उत्पन्न होती है, दैट इज कॉल्ड अबाधा। ठीक है, ठीक है, दैट टाइम पीरियड जब आपको कोई बाधा ही नहीं उत्पन्न हो रही। जैसे अगर आप एग्जामिनेशन पेपर अपने साथ ले, एग्जामिनेशन पेपर कितने घंटे का रहता है, 3 घंटे का। तो जब तक आप 3 घंटे एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तब तक आपके पास से कोई पेपर छीन सकता है क्या? नहीं छीन सकता है। बट जैसे ही 3 घंटे हो गया, आपका आबादा काल खत्म हुआ, उसके बाद से अगर आपको एक आंसर लिखना है तो आपको 5 मिनट देंगे क्या? दे विल नॉट गिव। आपको पेपर ले लेंगे आपके हाथ से। तो दैट एग्जामिनेशन पीरियड जब तक आप 3 घंटे बैठे हो तब तक आप कैसे रहेंगे? निश्चिंत है, मुझे मालूम है मेरे हाथ से कोई भी पेपर नहीं लेगा, मेरा पेपर हो मेरा पेपर नहीं हो, मैं कौन सा भी क्वेश्चन पढ़ूं, मेरे हाथ से पेपर कोई छीनने वाला नहीं। बट जैसे ही मेरे 3 घंटे खत्म हो गए, अभी मुझे लिखना भी है तो मुझे लिखने कोई देने वाला नहीं, मीन्स मेरा आबादा काल खत्म हो गया। उसके बाद मेरा रिस्क स्टार्ट हो जाता है कि कभी भी मेरा कर्म उदय में आ सकता है। आई एम सेफ इन दिस पीरियड। ठीक है, हाँ। मैंने कर्म बांधा हो, अगर मैंने निकाचित कर्म भी बांधा हो, आई एम सेफ इन दिस पीरियड। जैसे ही मेरा ये पीरियड खत्म हो गया, नेक्स्ट सेकंड या नेक्स्ट समय में भी वो उदय में आ सकता है। आई डोंट नो अबाउट इट। और ये डिसाइड करने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा ही डिसाइड करेगा कितना बंधा है, उसका कितना आबादा काल। क्लियर? बस इतना ही है, आ रहा है, अगर उदय में आ गया है उसको संभाव से सहन करना है, जिससे कर्म की निर्जला। दैट्स द ओनली थिंग वी कैन डू। वो एक ही कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। एंड कोशिश करें हुए जितने कर्म कम बांध, ताकि उदय में आए ही नहीं। एक क्वेश्चन था, आपने ना बीच में बताया था कि ना लेशा मतलब जब आयुष्य बंद होता है
उस समय जो लेशा होती है, तब जब हाँ, अंतिम समय होता है तो वही लेशा होती है, हाँ, ठीक है। तो भाव वो उसी लेशा के basically, साथ वो मरता है, लेकिन जब उसका वापस जन्म होता है किसी हाँ, भी जीव के रूप में, तो क्या हाँ, वो उसी ही लेशा में वापस हाँ, उसका जन्म होता है? यस, इमीडिएट जब मतलब जन्म होता है ना, वही लेशा में होता है, उसके बाद चेंज हो जाता नहीं, मतलब जन्म उसका जब भी जन्म हुआ, अभी मतलब कोई जीव है, अभी जैसे मेरा है। हाँ, जीव है, मैंने आयुष्य हाँ, कर्म जिस लेशा में बांधा है, तो अभी जब मेरा हाँ, काल का समय आया है, तो वो आखिरी लेशा वही रहेगी, मतलब मैं हाँ, वैसी ही गतिविधि करूंगी, यस, ठीक है। अब यहाँ से काल करने के बाद जब वापस दूसरे जीव में परिणित हूँ, दूसरे जीव में हाँ, अगर जाऊं, हाँ, तब भी वही लेशा रहेगी। हाँ, नहीं, क्यों वही वही कैसे रहेगी, रहेगी? नहीं नहीं, वही कैसे रहेगी दी, मतलब कम क्योंकि होने जब के टाइम पे वही रहेगी, उसके बाद आपके कर्म के हिसाब से आपकी लेशा परिवर्तित हो जाती है इमीडिएट। जब वो अभी एक गति से जाके दूसरे एक गति से वाटे रहता का जीव बहता है, तो कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, देयर इज नो चेंज देयर। जब हम्म, उत्पन्न होते हैं ना, वो समय पे वही लेशा रहती है, उसके बाद चेंज होती नहीं, इन्होंने ये पूछा है ना क्वेश्चन, जैसे मतलब अब मैंने मतलब आज कोई लेशा, मेरी क्रूर लेशा है, है। तो हाँ, मैं मतलब मेरा काल हुआ, तो उस समय हम्म। मेरे को जब जन्म मिलेगा वो मेरी मतलब कृष्ण लेशा आएगी, और जन्म इन द उसके सेंस वन समय, वन समय। उत्पत्ति का वो समय बोल रही हूँ सिर्फ, दैट्स ऑल। अच्छा, एक समय जब उत्पत्ति होती है ना वो जीव की, तब हाँ लेशा हाँ, वही रहती है। उसके बाद जैसे 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 वो होता है अपने फल स्वरूप के हिसाब से, जो भी आपकी गति है जैसे फिर है, वो चेंज उसके होती हिसाब है से रहते हैं, सीखते हैं। चेंज होती और रहती बाकी है। आपके जाने का एंड उत्पत्ति का, द लेशा विल बी द सेम, दिस इज योर भाव वटन और ओके, अभी ठीक है। जैसे ना अंतिम समय में तो अपन जैसे अपन लेशा के बारे में समझते हैं, तो पता लग जाए कि भाई है ना, इस जीव की ये लेशा भी चल रही है, हाँ। ठीक है ना। लेकिन उत्पत्ति के समय कैसे पता लगे? अभी अगर किसी बच्चे की उत्पत्ति हुई है, तो अपन कैसे पता लगा सके कि भाई ये कौन सी लेशा में उत्पन्न हुआ है? नहीं नहीं, उत्पत्ति के समय अभी जैसे लेशा यू कांट मेक आउट, क्योंकि वो जस्ट एक समय का होता है। बट यू कैन टेल कि ये जीव अभी जैसे देव से आया है, नरक से, जैसे जीव जीव अच्छा आराम से आता है, जैसे मदर के वूम से निकलता है कोई भी जीव, तो माँ को तकलीफ ही नहीं होती है बिल्कुल, न 9 महीने होती है, न डिलीवरी के टाइम पे होती है, तो हम क्या बोलते हैं, बहुत सुखी है वो जीव, देव गतियों आए हुए जिससे। अगर कोई ओके। बहुत तकलीफ देके उत्पन्न होता है, 9 महीने भी तकलीफ थी, आने के बाद भी तकलीफ है, उसके बाद भी वो नॉर्मल नहीं है, तो शायद उसने बहुत दुख दे दिया, वो नारकी का जीव है, ऐसे। दैट इज हाउ वी जनरली डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों को। बाकी वही समय पे वो क्या लेशा है वी कांट डिफाइन। अब जैसे बच्चे आते ही बहुत ऐसे किसी को भी देखते हैं तो हंसमुख रहते हैं, ऐसे सुहावने होते हैं, तो नामकर्म के उदय के हिसाब से दैट विल चेंज। बाकी नामकर्म अच्छा होने से लेशा भी अच्छी ही रहती है। उसके बाद आगे जैसे जैसे वो करते जाते हैं उनके ऑरा, बिकॉज ऑरा कीप्स चेंजिंग एवरी सेकेंड। अभी अपन सब धार्मिक कार्य कर रहे हैं, अपना ऑरा कैसा रहेगा आसपास, बी पॉजिटिव। जैसे ही ये खत्म हुआ, जैसे लीव बटन मैंने दबाया और जैसे ही मैंने बच्चों को चिल्लाना चालू कर दिया, तो मेरा ऑरा कैसा हो जाता है, कृष्ण नील कापोत में बदल जाता है। तो डजंट टेक लॉट ऑफ टाइम, ऑरा को बदलने के लिए टाइम नहीं। जा रहा था। ठीक है, हाँ, ओके सर। धार्मिक कार्य कर रहे हैं, अच्छे से बैठे हैं, वी आर इन लाइक ओके, हाँ, तो हमारा ऑरा कैसा है, इट्स पॉजिटिव, हमारी वाइब्रेशंस भी पॉजिटिव है। अभी यहाँ कोई 19-20 भी बोलेंगे तो अपने को गुस्सा नहीं आएगा। वही इसको सिर्फ ये क्लास खत्म करो और कोई कुछ बोल भी दिया तो फिर ऑरा सब चेंज हो जाता फिर तो सभी है। अपोजिट हो जाता है सारा। फिर नॉर्मल में जैसे रहते वैसे आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑरा पल पल बदलता रहता है। बस इतना है कि आपका भाव, जो भाव में आपने बांधा है कर्म, आयुष्य कर्म को बांधा है, लास्ट में भी आपके भाव वैसे ही रहते हैं। उत्पत्ति के समय वो एक समय में भी आपका भाव वही रहता है, उसके बाद इट विल कीप चेंज। क्लियर? तो उत्पत्ति का समय है, तो जो 9 महीने गर्भ में रहता है, तब भी लेशा तो वही चलेगी फिर? लेशा चेंज होती है ना, जैसे माँ की लेशा चेंज होती है वैसे बच्चे का ऑरा चेंज होता है। ओके। दैट्स व्हाई दे से माँ का ऑरा अच्छा रहना चाहिए, धर्म ज्यादा करो। वो जो गर्भ संस्कार के क्लासेस जो लेते हैं, ऑलमोस्ट धर्म में रहो। जब आप धर्म में रहते हो तब आपकी लेशा कैसी रहती है, ऑलवेज पॉजिटिव, सो यू गिव पॉजिटिव वाइब्रेशंस टू योर चाइल्ड। तो आने के टाइम पे भी आपके बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी। आने के बाद भी इवन आफ्टर डिलीवरी, कितने बच्चे ऐसे रहते हैं कि उनको सिर्फ सुला दो, दे विल नेवर क्राई, उनको एक जगह बिठा दो, वो मस्ती ही नहीं करते।
so their mother would have done something, मीन अच्छा दिए होंगे पॉजिटिवनेस, तो वो पॉजिटिव में दिखेगा। जो बच्चा क्राई करता रहता है तो उसकी ओरा मतलब पीछे वो हाँ, ठीक नहीं। मीन्स आइदर मदर ने 9 months भी शी वुड हैव क्रिब्ड, उन्होंने क्राई किया है या उनको इतनी तकलीफ हुई है या उनके आसपास का एनवायरनमेंट इतना हेल्दी नहीं था जी ना किसी के साथ वो शेयर करे या किसी के साथ बैठे, सिर्फ रोना धोना तकलीफ ऐसे कुछ रहे तो बच्चे थोड़े क्रैंकी रहते हैं, ऐसे जनरली वैसा है। अब यू थिंक, बोलते ना जैसे सो करते हो वैसे ही फार्मर रीप करता है, बस वैसा ही। क्लियर हुआ? हाँ जी थैंक यू। या थर्ड वाला पॉइंट अभी मैं रीड करूंगी क्योंकि आज तैयारी मेरी इधर तक की थी। मैं आप एक बार रीड करेंगे, कोई भी, आप दोनों में कोई भी रीड कीजिए। थर्ड कहाँ वाला से शुरू? ऊर्ध्वत तना, पेज नंबर 32, जी मैं एक्सप्लेन करूंगी। ओके। जिस क्रिया प्रवृत्ति, लेकिन अगर ये थर्ड वाला कर रहे हैं इसकी बनिश्चित अगर पीछे वाला भी ले लेते तो अच्छा होता। पीछे वाला करवा दिया ना, वहां तक बाधा काल तक करवा दिया ना मैंने। नहीं ये वाला नहीं, कर्म सिद्धांत नहीं बोल रही हूँ। तत्वार्थ लेना है ना, मैं तत्वार्थ प्लानिंग भी है। क्योंकि मेरा 2 क्लासेस मिस हो गए तो मंडे में सोच रही हूँ फिनिश द होल पोर्शन, नहीं, ताकि अभी आप आपको तत्वार्थ time मिले। करवा रहे हो कर्म ग्रंथ करवा रहे हो दी? नहीं, मैं कर्म प्रकृति ही करवाऊंगी आज पूरा हुआ जितना, बट नेक्स्ट आई एम प्लानिंग टू टेक अ क्लास ऑन मंडे, अगर आप दोनों फ्री है तो 3 to 4। मंडे को ऑलमोस्ट 2 क्लास है। मैं फ्री हूँ। फोर्थ का हिंदी का सेशन चालू है और शाम को भी है ना फर्स्ट की क्लास है मंडे को। अच्छा, एंड ट्यूसडे नहीं, ट्यूजडे खाली मैं फ्री हूँ, कर लो। ट्यूसडे आप आप फ्री हैं? मंडे को कितनी बजे लेंगे आप ये बोलो ना। 2 बजे ले लो आप। दो पॉसिबल है, 3 to 4 इज नॉट फाइन विद यू पीपल, मैं तो 12 से 1 ले लेती हूँ, कोई 12 प्रॉब्लम से नहीं 1 ले लो, 12 से 1 ले लो। हाँ, आपको ठीक है आशा जी? हाँ चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम तो मैं नहीं है। क्या थोड़ा आई एम लैगिंग, तो अगर मैं मंडे को एक बार पूरा पोर्शन फिनिश करूँ तो आप एक बार रीडिंग लेंगे तो वेडनेसडे की क्लास एंड सैटरडे की क्लास डाउट सेशन रख लेंगे, एंड जितना भी इनकम्प्लीट है जो रिवीजन है वो एक बार करवा दिया तो यू रेडी फॉर एग्जामिनेशन। ऐसे मैं वैसे सोच जी रही थी। क्योंकि इनमें ना ये चैप्टर बहुत लेंदी है, अब क्वेश्चंस कैसे बनने वाले हैं इज नॉट आइडिया, क्योंकि कैसे लिखेंगे उसको पेपर में वो सोचना नहीं, पड़ेगा। आप टेंशन मत लो, क्वेश्चन पेपर बहुत इजी है। आप टीचर को ही ओके सर। बोल रहे हो क्वेश्चन पेपर कैसे रहे। नहीं वो क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है कि ये चीजें ऐसी है ना अंदर तक समझने के लिए है, अब ये एक बार में तो अंदर तक समझ में नहीं आती है ना, कभी जैसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाए कि अंदर वाली चीज निकालनी है तो वो बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी, कहने का मतलब। नहीं, आई एम इन फेवर ऑफ माय स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट का बहुत ख्याल रखती हूँ कि मेरा पेपर भी बहुत इजी रहे। ऐसा कोई ओके क्वेश्चन नहीं सर, रहेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके सर, ओके धन्यवाद। चलो, जिस क्रिया या प्रवृत्ति से पूर्वबद्ध कर्म स्थिति की दीर्घकरण एवं रस की त्रिवीकरण होता है, अर्थात एक बार शुभाशुभ कर्म बंध जाने के पश्चात उस कर्म की स्थिति और अनुभाग में अस्वाध्यायवाद विशेष के कारण वृद्धि हो जाना, उस कर्म को और अधिक उग्र या प्रखर बना लेना उदरतना है। हाँ, उद्वरतना, उद्वरतना, उद्वर्तना, हाँ। उद्वर्तना उदाहरण के लिए है, जैसे वनस्पति को अच्छी खाद दी जाती है तो उसके गुण धर्म एवं टिकाऊपन में वृद्धि होती है, उसी प्रकार अशुभ असत अध्यवसायों से अशुभ कर्म एवं शुभ अध्यवसायों से शुभ कर्मों की वृद्धि होना उद्वरतना है। जैसे किसी व्यक्ति को बुरी तरह पीटा और एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति जितने असता वेदनीय कर्म का बंध किया, फिर मन में बार बार गहराई से विचार करता रहा कि अच्छा हुआ मैंने इसे मार दिया, यह तो मारने लायक ही था, ऐसे अशुभ विचार करते रहने से उस कर्म की स्थिति का 2 कोड़ा कोड़ी सागरपन हो जाना उद्वरतना है। यह उदाहरण अशुभ कर्म की विषय में समझना चाहिए। जी ठीक है। ऊर्ध्व तना का मतलब क्या है? ऊर्ध्व मीन्स व्हाट? बढ़ना,
करेक्ट। ऊर्ध्वतना, ऊर्ध्व लोग बोलते हैं ना, अधोलोक, मध्य लोक, ऊर्ध्व लोक। ऊर्ध्व लोक का मतलब क्या है? बढ़ना। कोई भी चीज, जैसे अभी अपने मैंने शक्कर का पानी मुझे बनाना है, मैंने 2 चम्मच उसमें शक्कर डाली, ठीक है ना, तो कैसे हो गया? ठीक ठीक हो जाता है पानी। उसमें 3 चम्मच शक्कर डाली, 4 चम्मच शक्कर डाली, तो पानी कैसे हो जाता है? मीठा हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या बढ़ा? शक्कर की मात्रा बढ़ी। कोई भी चीज को जब आप बढ़ाते हो, दैट इज कॉल्ड ऊर्ध्वतना। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर मुझे पेड़ उगाना है, अगर उस पेड़ को अच्छा बनाना है, तो मैं क्या करूंगी? टाइम पे उसको पानी दूंगी, उसको अच्छे से अच्छा खाद डालूंगी, तो उसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। बट मैंने सिर्फ बीज को बो दिया है एंड बाकी सब भगवान के भरोसे पे छोड़ दिया है, तो क्या ये उग पाएगा? अगर नहीं। उगा तो भी ये ऐसे बन पाएगा क्या? नहीं नहीं। सो वही कर्मों के विषय में, ये तो अच्छी चीजें हैं। जैसे आपने अच्छा खाद डाला, अच्छा पानी डाला, तो अच्छा हुआ। वैसे ही आपने चीनी करेक्ट मात्रा में डाली तो आपको जूस पीने के लायक हुआ। बट कर्म की स्थिति में जब कोई चीज में ऊर्ध्वतन होता है, दैट इज नॉट गुड। इसे हम हेल्दी नहीं मानते हैं। कर्म के मामले में ऊर्ध्वतना इज नॉट नाइस, अच्छा नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि आपने किसी को मारा, ठीक है ना, आपने मार दिया। किससे मारा आपने? काया से मारा, करेक्ट। काया से इतनी जोर से आपने मारा, मारने के बाद आपका कितना हुआ? उत्कृष्ट 1 कोड़ा कोड़ी सागर। मीन्स 100 वर्ष का आबादा काल है। 100 वर्ष तक आपको क्या होगा? ये कर्म उदय में नहीं आएगा। 100 वर्ष के बाद 1 कोड़ा कोड़ी सागरों पर कभी भी उदय में आ सकता है। ये यहाँ तक ठीक था। आपने मार दिया, हो गया, वो चला गया ही, उसको इतना प्रेम, उसके बाद भी आपके मन में शांति नहीं है। आप क्या बोल रहे हो? अच्छो, इसी लायक ही था, लायक था वो, उसको मारा मैंने, 4 लोगों ने मेरी वाहवाही की, कितना अच्छा आदमी नहीं था, आपने मार दिया, बहुत अच्छा काम किया। उसमें आपका क्या आ गया? आपका अहंकार भी आ गया, आपका घमंड भी आ गया, और आप मन में बार बार जो क्रिया किया है उसके बारे में विचार करते हो, तब ये कर्म डबल होके बिकम्स 2 कोड़ा कोड़ी सागर। आबादा काल तो 200 साल हो जाता है, और उसके बाद जो कर्म आप भोगेंगे वो पक्का निकाचित होगा, मीन्स वो रसोदय में आ जाएगा। क्योंकि काया से जितना आपने कर्म नहीं बांधा, उतना आपने मन से, अपने भाव से, उसके बारे में सोच सोच के खुश होके जो आपने बांधा, दैट टर्न्स आउट टू 2 कोड़ा कोड़ी सागर, दैट इज कॉल्ड ऊर्ध्वतना। क्लियर हुआ? जैसे ही अगर आप अच्छा कर्म करते हो, कर्म नॉट नेसेसरी बुरा ही हो, अगर आप अच्छा करते हो, जैसे आपने काया से दान दिया, ओके, आपने काया से दान दिया, बट मन में अगर आप इतना सा भी भाव नहीं लाते हो कि मैंने दान दिया, नहीं, मेरे पास था, मैंने दिया, मुझे भी कभी मिला होगा, इसलिए मैं सक्षम हूं, मैंने दिया, दिस बिकम्स 2 कोड़ा कोड़ी सागर। जब मन का भाव और शुद्ध हो जाता है, तो 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, जितना कर्म जो आपका बुरा था वो क्षय होके अच्छे कर्म में परिवर्तित हो जाता है। मीन्स आपका क्या क्षय होता है? आपका अंतराय टूटता है। जब आप कोई चीज दान देते हो, बहुत सारे कर्म के वर्गणा ऐसे आपके आत्मा के साथ लगे हैं कि आपको अंतराय मिलती ही जाती है। बट जब आप काया से कोई दान देते हो और मन से वो भाव भी नहीं लाते हो कि मैंने वो दान दिया है, तो क्या हुआ? मेनी पीपल गिव, तो मैंने दिया तो कौन सा बड़ा किया, आज मैं सक्षम हूँ इसलिए मैंने दिया। भगवान इतनी सद्बुद्धि, तो मुझे इतनी शक्ति देना कि आगे भी मैं किसी को उपयोग। तो आपका मन का भाव कैसे है दान देने के बाद? एक अहो भाव है। जब आप अहो भाव से दान देते हो, तो उतना ही आपका अंतराय टूटता है, शुभ होगा। डिफरेंस बिटवीन शुभ एंड अशुभ। जब आप अशुभ कर्म को बांधते हो, उसको भाव से भी जोड़ते हो, तब इंक्रीज हो जाता है। तो वही अगर शुभ कर्म को आप बांधते हो, उसके साथ आपके भाव को जोड़ते हो, तो आपके जो गाढ़े कर्म बंधे हैं उसके रिलेशन में वो उतने कम हो जाते हैं। तो ऊर्ध्वतना वी कैन टेक इट इन बोथ द रेस्पेक्ट्स। ये क्लियर हुआ?
ऊर्ध्वतना का जी है। जी हाँ जी, कुछ डाउट नहीं है इसमें? हाँ मैम, नहीं। अगर जो अभी अपन ने बोला कि अपन काया से जैसे अपन ने पाप किया, हाँ जैसे एग्जाम्पल दिया था इसमें, हाँ। अगर जैसे अपन कह रहे हैं कि इसका आबादा काल 200 वर्ष का है, ठीक है, तो मन से करते हैं उनको। अगर सिर्फ काया से किया तो एक कोड़ा कोड़ी बांधा है समझो। हाँ ओके, मतलब एक कोड़ा कोड़ी है चाहे 2 कोड़ा कोड़ी है, 100 वर्ष है या उससे पहले वो कर्म उदय में आएगा ही नहीं, ठीक नहीं है। आएगा। तो जो अर्जुन माली वाला जो किस्सा है, उसमें हम तो यही पढ़ते ना कि उन्होंने इतनी हत्याएं की 6 महीने तक, और हाँ जब उन्होंने दीक्षा ली तो उनको वापस वैसा ही मिला। मतलब वहां जो लोग थे उन्होंने घृणा की दृष्टि से देखा, पत्थर मारे, उनको गुच्छी नहीं दी, तो वो करेक्ट। क्या उनका पुराना कर्म उदय में था, या यही जो 6 महीने में उन्होंने मतलब मारा लोगों को, वो कर्म उदय में था? नहीं, अगर पुराना कर्म उदय में होता तो कोई उसको पहचानते ही नहीं थे। पहले तो उसका स्वभाव ऐसे था ही नहीं, वो बहुत ही सरल स्वभावी वाले थे। ऐसे नहीं थे कि पहले क्रूर थे और अभी भी क्रूर है। इज जस्ट चेंज, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ने उनको चेंज किया। तो उनका जो उन्होंने बांधा, वो किससे बांधा उन्होंने? सिर्फ काया से। भाव आए, वो जो वो यक्ष हत्या के मन में भाव आया करके काया से उन्होंने किया। मन से उन्होंने कुछ भी बांधा नहीं। करेक्ट। जी उन्होंने उस जब आप कोई भी परिस्थिति चीज मन से बांधते हो तो वो गाढ़ा हो जाता है। जब आप कोई चीज काया से बांधते हो तब क्या होता है? देखो, उनके शरीर में यक्ष का प्रवेश होना, कार्य किसने किया? यक्ष ने। भावना किसने जगाई? यक्ष ने जगाई। बट काया से किसने किया? अर्जुन माली ने किया। अर्जुन माली ने। अगर उसके शरीर में यक्ष नहीं आता तो क्या वो उतना क्रूर हो सकता था क्या? उसके स्वभाव में नहीं क्रूरपना था क्या? नहीं नहीं। था। बट उसका जरूरी नहीं है उसका एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम ही रहना। क्यों? क्योंकि वो भवी आत्मा था। वही 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 भव में वो केवली मोक्ष बन। जाने वाले थे। हाँ, जब वो इतना तो एक ही भव में अगर वो मोक्ष जाने वाला है तो मन से इतने गाढ़े कर्म तो नहीं बांध सकते। जो भी किया उसने काया से किया, और दीक्षा लेने के बाद जो भी उसने सहन किया वो भी काया से ही किया। करेक्ट ना? उसके ऊपर पत्थर बरसाए, जो भी सुना किया सब किया, उसने कैसे सहन किया? संभव से सहन किया। और जो भी कर्म उसने बांधा, दैट कर्म विल नॉट गो सो लॉन्ग, क्योंकि वो वही भव में केवली बनी। दी तो मुझे ये जैसे मैंने आपको अगर अगर कोई जीव, अगर हाँ कोई जीव भवी है, हाँ मतलब कि एका अवतारी है या भवी है, जैसे हमने हाँ अभी जैसे अपन मनुष्य जन्मे हैं, अगर हाँ अपन भवी जीव हैं तो कितना भी पाप करेंगे अंत में संयम ग्रहण करके और अपन मोक्ष को पा सकते हैं। हाँ। और आपके जो भी पाप है, जिस जिस रूप में भी उसको उदय आना है, उसका आबादा काल इतना बड़ा रहेगा ही नहीं। आपको वही भव में यू विल फिनिश। हाँ, तो इसका मतलब ये कर्म है कि आपको। जैसे इस समय में जैसे अपन बोलते हैं ना कि भाई आरा हाँ बले पांचवा, ये अपन समझ रहे हैं, लेकिन जनरली भाषा में किसी भी हाँ धर्म को उठाएंगे ना तो वो यही कहेंगे इस मतलब अभी करेंगे तो अभी भोगेंगे। इसका हाँ मतलब उदय कर्म में आता ही है। अब वो हाँ जरूरी नहीं है कि वो इस आबादा काल को पकड़ के चले। हाँ, जरूरी नहीं है। ओके। बट अगर बहुत लंबे समय तक जिन्होंने किया है, जिनका आयुष्य लंबा है या उनसे भव है, अब अपने को नहीं मालूम है, हम तो एक भव वाले जीव नहीं है। अब समझो जी 15 भव है मिनिमम अपना। अपन मान के जी। चलते हैं कि अभी संगत में आ गए तो मिनिमम 15 भव करेंगे। तो जरूरी नहीं है अभी जो मैंने फर्स्ट भाव में सम्यक्त आने के बाद एक भाव में, अब ऐसे नहीं है कि मैंने सम्यक्त पा लिया है तो मैं कर्म नहीं बांधूंगी, मैं बांधूंगी। ऐसा कोई घोर कर्म मैंने बांध लिया है फर्स्ट भाव में, ये फर्स्ट से लेके 15th भाव तक कहीं पे भी आ सकता है। जी। एनीवेयर 15th, अगर 15th भाव में बस ये चरम शरीरी वाला भाव है मेरा, इसके बाद मैं कोई भी भाव नहीं करने वाली, तो ये भाव में तो आना ही है। इट हैज टू कम। उसके पहले भाव में भी आ सकता है, बट ये भाव में उसको आना ही है। आबादा काल वो क्यों क्यों क्या हिसाब से बोलते हैं? मीन्स इमीडिएट जब आप बांधते हो इमीडिएट उसको भोगा नहीं जा सकता है। आपने कितना दैट गैप इज देयर नो, दैट गैप को आबादा काल बोलने के लिए इतनी स्थिति दी है, क्योंकि किसी किसी कर्म के इतनी भी स्थिति होती है। जैसे फोर्थ आर्य में किया हुआ कर्म है, फिफ्थ सिक्स्थ वापस फर्स्ट सेकंड थर्ड तक भी उदय में नहीं आता, एंड थर्ड आर्य में वापस जन्म लेते हैं जब वो उदय, तो उतने तो हो जाते हैं ना, उतने सागरोपम होते सब हो जाते हैं, आयुष तो इतना बड़ा हो जाता है। तो वो हिसाब से दिया है, काल चक्र के हिसाब से दिया है।
और अंदाज मैथमेटिकली कैसे समझना, अगर एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम है तो 100 अपन मान के चले मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। अब जिसकी जैसी स्थिति है, आत्मा के साथ कितने हिसाब से वो कार्बन पुद्दल जुड़ा हुआ है, कितनी देर तक जुड़ा रहेगा, कितनी देर के बाद फल देगा, वो सब कैलकुलेशन के बाद उसका आबादा काल डिसाइड। क्लियर? बट अगर वो चरम शरीर है तो वही भाव में उसको कंप्लीट कर, ही हैज टू। नहीं तो चरम शरीर वाला तो उसी भाव में मोक्ष आता है ना। हाँ, उसी भाव में मोक्ष। क्लियर हुआ ये? हाँ जी। हाँ जी। ठीक दी, मुझे एक बार कर्म ग्रंथ की ये पीडीएफ डालना, आपने पहले भी बोला था मैंने आपको, मेरे पास नहीं है। थर्ड वाला प्रवेशिका का ग्रुप डाला ना? नहीं है? नहीं है मेरे पास नहीं है। हाँ ठीक है, मैं सेंड करती हूँ अभी क्लास में। हाँ क्योंकि फिर मैं ना पीडीएफ निकलवा लूंगी ना। हाँ ठीक है चलिए आप ही पढ़िए अपरिवर्तना। मेरे पास है नहीं ना बुक। अच्छा हाँ ठीक है, पढ़िए आशीष। जिस शक्ति या वीर्य विशेष से पूर्व संचित कर्मों की स्थिति का अल्पीकरण यानी कि स्थितिघात एवं अनुभाग में मंदीकरण यानी कि रसघात होता है, अर्थात एक बार कर्म बंद करने के पश्चात उस कर्म की स्थिति तथा अनुभाग में अध्याव्यास विशेष में कमी कर देना अपवर्तना है। उदाहरण, जब खेतों में फैक्ट्रियों का केमिकल मिक्स पानी आ जाता है तो मिट्टी एवं फसल दोनों की गुणवत्ता में कमी आ जाने से फल और सब्जियों में रस कम हो जाता है तथा जल्दी कीड़ा लगकर वे नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार ऐसे अध्यावसाय जिससे शुभ और अशुभ दोनों कर्मों की स्थिति व रस में कमी आती है उसे अपवर्तना कहते हैं। एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम की स्थिति का बंद करके फिर पाप कर्मों का पछतावा किया, मैंने उस जीव को क्यों मारा, तो इन भावों के कारण स्थिति सिर्फ एक सागरोपम रह गई और उसकी तीव्रता भी घट गई। इसी तरह शुभ कर्म की भी अशुभ विचार करने से अपरिवर्तना होती है। जैसे आपको कहा ना ऊर्ध्वतना में, जैसे आप कोई शुभ काम करते हो और उसके बाद वापस आपका चिंतन कैसे होता है? अशुभ होता है, शुभ ही होता है। तो क्या होता है? आपने जितना भी कर्म बांधा है, हाँ कर्म बांधा है उसकी निर्जरा होती है। वही कहा है इसमें। अगर आप कोई अशुभ काम करते हो, जैसे आपने मारा, एग्जाम्पल के लिए आपने किसी को मारा, आपने मारने के बाद आपके मन में क्या भाव आए, मैंने क्यों मारा उसको? जैसे बच्चों को मारते हैं करते हैं तो गुस्सा आता है तो इमीडिएट मारते हैं, बट इमीडिएट क्या होता है, वापस एक 5 मिनट के बाद अपना मन पिघल जाता है, ये उन्हें क्यों मारा, अगर मैं ऐसे भी बोल देती तो समझ जाती। तो आपके मन से जब वो भाव आ जाते हैं तो आप जितना भी बांधे हो, मारने के समय आपने जितना भी बांधा है दैट विल रिड्यूस, तो वो घट जाता है। अगर आपने एक बांधा है तो एक कोड़ा कोड़ी बांधा है तो एक हो जाता है। सिर्फ भावों में इतना डिफरेंस हो जाता है। एक तरह से अंदर से प्रायश्चित निकल गया ना मन में। हाँ, ये अशुभ कर्म किया आपने तो एक कोड़ा कोड़ी बांधा, बट आपने वापस भाव कैसे रखे, शुद्ध रखे, तो ये एक सागरोपम तक रिड्यूस होता है। वही आपने अच्छा दान दिया तो आपने कितना बांधा, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम जितना पुण्यमानी बांध दी, पुण्य उदय हो जाएगा, कर्म की निर्जरा होगी। बट आपके भाव में क्या था, मेरे जितना दान भी तो कोई नहीं है। हमारी पूरी गली में आप किसी को भी जाके पूछिए, दान देना मीन्स आई एम द ओनली पर्सन, मेरे जितना दान कोई नहीं देता है। कैसा भाव आ गया आपको? अहम का भाव, घमंड का बराबर हो गया। हाँ, तो आपकी जितनी भी पुण्यवानी आपने बढ़ाई थी वो क्या हो जाता है, घट जाता है। उसका कर्म बंद, अलग अलग प्रकार के कर्म बंद मीन्स आपने किया काम शुभ है बट आपकी भावना उसके प्रति कैसे हो गई, अशुभ हो गई। अपवर्तना, अपवर्तना का मतलब क्या है, टू गो डाउन। ऊर्ध्वतना का मतलब क्या है, अच्छा, ऊर्ध्वतना अशुभ में अशुभ भाव रखने से बढ़ जाता है, ठीक है, और शुभ में शुभ भाव रखने से कर्मों की निर्जरा होती है। अपवर्तना में
अशुभ काम में शुभ भाव रखने से आपके कर्म घट जाते हैं, और शुभ भाव में अशुभ, अगर शुभ काम किया है अशुभ भाव रखते हो तभी आपके कर्म में, आपके पुण्यवानी में कमी आ जाती है। हाँ, कमी आ जाती है, घट जाता है। क्लियर हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऊर्ध्वतना एंड अपवर्तना? जी। नेक्स्ट, संक्रमण। दिव्य विशेष से एक कर्म प्रकृति की प्रकृति स्थिति आदि का दूसरी अपनी सजातीय कर्म प्रकृति की प्रकृति स्थिति आदि रूप में परिवर्तन तथा परिणमन होना संक्रमण है। संक्रमण अर्थात अपने मूल स्वरूप को छोड़कर बंधवती अन्य सजातीय प्राकृतिक स्थिति आदि के स्वरूप में बदल जाना। उदाहरण, संक्रमण की स्थिति हाइड्रोजन गैस से ऑक्सीजन व ऑक्सीजन से हाइड्रोजन गैस में परिवर्तन जैसी है, अर्थात इंजेक्शन से खट्टे फलों को मीठे में परिवर्तित करना। नमी राजश्री अनाथि मुनि ने असाध्य बीमारी को शुभ असाध्य व्यवसाय से साता वेदनीय में संक्रमित किया। यह संक्रमण किसी एक मूल प्रकृति की उत्तर प्रकृतियों में ही होता है, विभिन्न मूल प्रकृतियों में नहीं। उत्तर प्रकृतियों में भी कितनी ही ऐसी है जो सजातीय होने पर भी परस्पर में संक्रमण नहीं करती है, जैसे दर्शन मोह व चारित्र मोह तथा चारों आयु के परस्पर में संक्रमण नहीं होता। ठीक है। संक्रमण का मतलब क्या है? मिक्स होना। जैसे मैंने कहा ना, प्रदेशोदय में अगर छोटे छोटे कर्म होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? संक्रमित हो जाते हैं, ठीक है ना, मिक्स हो जाते हैं। बट हर एक कर्म हर एक के साथ संक्रमित नहीं हो सकता है। जैसे अगर आप कोई जूस बना रहे हो, ठीक है, इसमें आप क्या डाल सकते हो? अगर नींबू का शरबत बना रहे हो, यू कैन ऐड शुगर, यू कैन ऐड सॉल्ट, ज्यादा से ज्यादा अदरक, ज्यादा से ज्यादा इलायची, नींबू ऑफ कोर्स, केसर। अगर मैं बोलूं आपको इसके अंदर आप मुझे प्लीज गोंद ऐड करके दो, या मैं बोलूं इसके अंदर आप है ना मिर्ची ऐड करके दो, तो आप नींबू के शरबत में मुझे ऐड करके देंगे क्या? हरी मिर्ची, लाल मिर्ची? नहीं, हर नहीं। एक का अपना एक कंस्टिट्यूएंसी रहता है। अगर वही कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप मिक्स करेंगे तो ही उसका रिजल्ट एक आएगा। अगर मैं इसके अंदर मिर्ची का पाउडर ऐड करूं, हल्दी का पाउडर ऐड करूं, तो ये मिक्स होगा क्या? मिक्स होगा भी तो will you be able to drink it? आप इसको पी सकेंगे क्या? नहीं। So this is the मतलब। संक्रमण का मतलब है ऐसे दो लाइक चीजों को जहां पे आप मिक्स कर सकते हो। जैसे अगर आप मैग्नेट रखते हो और आयरन फाइलिंग्स रखते हो और वुड रखते हो, तो क्या चिपकेगा? आयरन फाइलिंग्स चिपकेगा, तो मेक चिपकेगी। आयरन की जो नेल्स होती है ना, वो मैग्नेट को चिपकती है। लोहा ही खींचेगा, हाँ, लकड़ी नहीं चिपकेगी। हाँ, लोहा चिपकेगा, लकड़ी नहीं चिपकेगी। लोहा क्यों चिपकेगा? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी और मैग्नेट की प्रॉपर्टी एक ही है। तो जो कर्म जिसके साथ मिक्स हो सकता है, सिर्फ उसके साथ ही संक्रमित हो सकता है। जैसे अपने ज्ञान और दर्शन का कोई मैंने कर्म बांध दिया है, बट वो थोड़े थोड़े रूप में है, वो दोनों मिक्स हो सकते हैं, तो मिक्स हो जाएंगे, करेक्ट। बट अगर मैं कोई कर्म को बोलूंगी कि आयुष्य से बांधो, जैसे देव आयु, नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, आयुष्य कर्म कितनी बार बंधता है? एक ही बार बंधता है, और वो सिर्फ अपने भावों के हिसाब से बंधता है। उसके साथ कोई भी और कर्म को आप संक्रमित नहीं कर सकते हो। क्लियर? जी। जैसे अनंत अनुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, वो संक्रमित नहीं हो सकता है। इट विल नॉट गेट मिक्स्ड विथ एनीथिंग। अगर वो अनंत अनुबंधी है तो अनंत अनुबंधी होगा, अनंत अनुबंधी प्रत्याख्यानी नहीं होगा या प्रत्याख्यानावरण नहीं होगा। That comes in चारित्र एंड दर्शन मोहन। दर्शन मोहन ये कौन से हैं? मिथ्यात्व, सम्यक्त, मिश्र। तो मोह कर्म में संक्रमण होना इज वेरी डिफिकल्ट। बाकी ज्ञान, दर्शन, वेदनीय, ये सब क्या हो सकता है? अंतराय, ये क्या हो सकते हैं? संक्रमित हो सकते हैं। जैसे अगर आपने किसी को ज्ञान सीखने में मदद की, तो आपके अंतराय टूटने से आप दान भी दे सकते हो।
दे कैन बी रिलेटेड एंड इंटरकनेक्टेड, बट आप मोह को किसी के साथ नहीं जोड़ सकते, आप आयुष्य को किसी के साथ नहीं जोड़ सकते। क्लियर? तो खाली थोड़े ही कर्म संक्रमित हो सकते हैं, हर कोई कर्म संक्रमित नहीं हो सकता। जैसे हर एक चीज आप जूस में ऐड करके नहीं पी सकते हो, सेम जो चीज ऐड हो सकती है उतनी ही ऐड होगी, अदरवाइज नॉट। ये क्लियर हुआ? दिस इज कॉल्ड संक्रमण। संक्रमण इज बेसिकली मिक्सिंग, बट हर कोई चीज के साथ आप मिक्स नहीं कर सकते। प्लीज मोहनीय कर्म के साथ संक्रमण नहीं होगा, एंड आयुष्य आपका आयुष्य बंद होता है उसके साथ संक्रमण नहीं हो सकता। बाकी 6 कर्म के साथ होगा। हाँ, नाम कर्म में ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो आपका नाम कर्म कैसे होगा? अच्छा हो। जैसे आपने दान, लाभ, वीर्य ये सब भोग अच्छे किए हैं तो आपका गोत्र भी अच्छा होगा, आपका नाम भी अच्छा होगा, आपके ज्ञान में भी उन्नति होगी, दर्शनाकरण वर्णीय सब हो सकता है, घटना बढ़ना व्यक्ति, एक्सेप्ट फॉर मोह एंड फॉर आयुष, इन दोनों में संक्रमण नहीं होता। क्लियर हुआ? संक्रमण। नेक्स्ट आप उदीर्णा एक पढ़ लो, उदीर्णा इन सत्ता स्टार्ट। हाँ, उदीर्णा नियत काल से पूर्व कर्म का फल देना यानी कर्म का उदय आना उदीर्णा है। उदीर्णा 2 प्रकार की है। स्वतः उदीर्णा, कर्म का विपाक कभी कभी नियत समय से पूर्व स्वाभाविक रूप में अनायास ही हो जाता है, यह स्वतः उदीर्णा है। इसके लिए अपवर्तना द्वारा पहले कर्म की स्थिति कम कर दी जाती है। स्थिति कम हो जाने से कर्म नियत समय में पूर्व उदय में आ जाता है, नियत समय से पहले पूर्व उदय में आ जाता है। हाँ, ठीक है। प्रयत्न पूर्वक उदीर्णा, उदय काल प्राप्त हुए बिना ही प्रयत्न विशेष में यानी जब तप लोचन आदि साधना से कर्मों की उदय वलिका में लाकर उदय प्राप्त दलिकों के साथ भोग लेना। यह विशेष ज्ञातव्य है कि जिस कर्म का उदय या भोग वर्तमान में चल रहा है उसकी ही उदीर्णा संभव है। जैसे साता का उदय चल रहा है तो असाता का उदीर्णा संभव नहीं है। छाया में चल रहे हैं, साता का उदय है, धूप में चलने लगे यानी असाता हुई, तो असाता का उदय में लाकर ही उसकी उदीर्णा हो सकती है। उस समय साता का प्रदेशोदय हो जाएगा। उदाहरण है, जैसे समय से पूर्व ही प्रयत्न पूर्वक आम आदि फल घास में पकाए जाते हैं, वैसे ही तप, त्याग, ध्यान, साधना आदि के द्वारा जो कर्म वर्तमान में उदय अवस्था को प्राप्त नहीं है, उन्हीं कर्मों के भविष्य में उदय में आने वाले पुद्गलों को वहां से खींचकर उदयावलिका में लाकर भोगना उदीर्णा है। उदीर्णा मीन्स, अब मैंने आपको पहले क्या कहा था, अबाधा काल है। अबाधा काल की स्थिति तक आपके कर्म उदय में नहीं आएंगे, ठीक है ना। एक बार आपका अबाधा काल खत्म हो गया उसके बाद वो कभी भी उदय में आ सकते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अबाधा काल तक वेट करना है। कभी कभी जैसे अभी किसी को अभी मालूम है कि उनका आयुष्य पूर्ण होने वाला है, बट अभी कर्म मेरे बहुत सारे शेष है, तो वो क्या करते हैं, पूरे कर्मों को एक साथ, जैसे तीर्थंकर जो होते हैं ना, उनको अगर मालूम पड़ जाता है कि उनका आयुष्य पूर्ण हो, एग्जैक्ट समय उनको भी नहीं मालूम होता है तब उनका आयुष्य पूर्ण होगा, ठीक है ना। दे विल नॉट नो द टाइम, बट अगर उनको लगता है कि उनके पास बहुत कम समय है बट बहुत सारे कर्म हैं जो उनको खपाने हैं, तो क्या करते हैं, पूरे कार्बन पुद्गल को इकट्ठा करते हैं और उसको स्वतः ही भोगते हैं। समझ में आता है? इन कर्मों का उसको भोग देना, कम समय में बहुत सारे ज्यादा कर्मों को भोग देना, क्योंकि मालूम है कि इतने आयुष्य में विल नॉट, मैं इतने सारे कर्मों को नहीं भोग सकता। तो समय आने से पहले ही अगर वो आप कार्य कर देते हो, दैट इज कॉल्ड एज उदीर्णा। जैसे उन्होंने अभी एग्जाम्पल दिया है, जैसे स्वतः उदीर्णा। स्वतः उदीर्णा कब होता है, जैसे आपने कुछ अशुभ काम किया, अशुभ काम करने के बाद आपका भाव मन में शुभ आया कि मुझे ये काम नहीं करना था, ये गलत था, तो जब आपने अशुभ काम किया तो आपने एक कोणा पूरी सागरोपम का समय बांध दिया, बट आपका भाव कैसे हो गया, उसके बाद शुभ हो गया, तब एक कोणा पूरी सागरोपम का 100 अबाधा काल हो गया ना, तो 100 वर्ष के पहले तो मैं उसको भोगूंगी नहीं, बट
उसके बाद इमीडिएट मेरे भाव कैसे हो गए, उसको लेके शुभ हो गए। तो मेरा काल कैसे होगा, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम नहीं हुआ, कब आधा हो गया, आधा कोड़ा कोड़ी सागरोपम, आधा कोड़ा कोड़ी सागरोपम मींस 50 इज ओनली माय आबादा काल। तो 50 के एक्चुअली 100 के बाद जो उदय में आने वाला था, वो 50 के बाद ही उदय में आ जाना स्टार्ट हो जाता। दिस इज कॉल्ड उदीरना। ये स्वतः क्यों है, क्योंकि आपने जो कार्य किया है उसके बाद आपने सिर्फ मन में ऐसे सोचा, तो वो अपने आप हो गया। दैट इज कॉल्ड स्वतः। अपने आप मन में परिवर्तन हो गया कि नहीं, मुझे नहीं करना था, मैंने किया। तो माय आबादा काल गॉट रिड्यूस्ड फ्रॉम 100 to 50। तो 50 के बाद ही स्टार्ट हो जाता है, या तो उसका अच्छा वाला फल जो देना है, या जैसे भी उसका उदय आना है वो वैसे ही उदय आता है। समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उदीरना? मींस ये समूघात की तरह हुआ क्या? क्या? अरे ये समूघात हुआ क्या? हाँ, जैसे समुद्घात बोल रहे हैं ना, हाँ, जैसे अभी समुद्घात मुझे हुआ ना ये तो फिर। हाँ, हाँ, मुझे हाँ, मालूम है कि जैसे मेरे कर्म तीर्थंकर बहुत वो सारे करते हैं ना कि मेरे कर्म, आयुष्य कम है, कर्म ज्यादा है, हैं। तो वो हाँ, अपने वही, पुतलों को बाहर निकाल के वो करते हैं ना। हाँ, दैट इज वन फॉर्म। तो मैं आपको उदीरना का एग्जाम्पल देने के हाँ हाँ लिए समझा रही थी कि जब तीर्थंकर को जी मालूम जी। रहता है कि उनका आयुष्य पूर्ण होने में बहुत कम समय है, बट मेरे पास कर्म बहुत सारे हैं काटने के लिए, तब वो समुद्घात करते हैं। वो वर्ड मुझे नहीं आता था, तो वो क्या करते हैं, पूरे अपने हाँ, कार्बन पुतलों को इकट्ठा करके उसको बाहर भोगते हैं, निकालते हैं। उन कर्म को भोगते हम्म, हैं, ताकि उनको संभाव से सहन करके अपने आयुष्य तक पूरे कर्म को खपा सकते हैं। सेम जी इज उदीरना। जब अपने को लगता है कि मैंने अब हमारा कर्म, बहुत सारे कर्म हो गए हैं, आई कांट वेट टिल द आबादा काल, तो उसको क्या करती हूँ, उसको शुभ में लाती हूँ। कभी कभी अशुभ काम करके उसको शुभ भाव अगर उसके साथ जुड़ जाता है तो वैसे ही हो जाता है। That is called स्वतः उदीरना। बट हमेशा भाव शुभ होना इज नॉट नेसेसरी। कभी कभी आपने ऐसे अशुभ कर्म बांधे हैं, तब अगर आपको उदीरना करना है तो आप क्या करेंगे, आप तप करेंगे, प्रत्याख्यान लेंगे, आप उसका प्रायश्चित करेंगे कि मैंने ये गलत काम किया है, अब मैं उसको कैसे उतारूं। जैसे किसी किसी का रहता है कि अभी उनके हाथ से तपस्या नहीं होती है, बट वो बोलते हैं हमारा हाथ से तपस्या नहीं हो, बट मतलब हमारा कर्म काटना, तो उनको क्या देते हैं, इतने स्वाध्याय कीजिए आप एक साल बाय हार्ट, आगम के इतने स्वाध्याय आप बाय हार्ट कीजिए तो आपका उतर जाएगा। जैसे अभी मुझे 9 की मैंने ली है माला, मुझे 9 करना है, बट मैं नहीं कर पाती, मुझे एक पास भी नहीं होता है, तो 9 कैसे करूंगी मैं? तो फिर मुझे क्या प्रायश्चित के रूप में देते हो कि एक साल में आप नंदी पढ़ लीजिए या 200 गाथाएं आप कंठस्थ कर लीजिए, तो आपका उतर जाएगा। तो अगर आपको कोई कर्मों की निर्जरा करना है, या आप चाहते हो कि जो भी कर्म आपने बांधा है वो जल्दी से जल्दी उदय में आए और मैं इसको संभाव से सहन करूं और आत्मा को परमात्मा की ओर लेके जाऊं, तो या तो आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रयत्न पूर्वक आप तप जब जो भी करना है उससे कर सकते हो, नहीं तो स्वतः भाव को शुद्ध रख कर भी आप उसकी उद्दीपना कर सकते हो। हमेशा भाव शुद्ध होना इज नॉट इजी। हमेशा कोई कार्य करने के बाद उसके बाद सोचना, उसके बाद भावों को शुद्ध रखना हमेशा नहीं होता है, बट बाकी ये प्रयत्न पूर्वक उद्दीपना तो आप कर ही सकते हो। किसी किसी में रहता है ना, बहुत सारी तपस्या करते हैं, नहीं होता है, तो फिर वो स्वाध्याय, दैट इज कॉल्ड उद्दीपना। ये समझ में आया? हाँ जी। समय से हाँ, पहले। अभी हाँ बोलिए। मैं पूछ रही थी कि अभी जैसे ना एक उपवास करते हैं, अगर किसी ने जैसे 81 लिए हों हाँ और उनको कंप्लीट करने हैं, मतलब ज्यादा हाँ लिए हुए हैं कि भाई जैसे साल भर में कंप्लीट करने हैं, हाँ। तो मतलब अगर एक उपवास करे तो उसमें कितने 81 काउंट हो सकते हैं? मुझे मतलब तो करने आइडिया ज्यादा नहीं। है, समय कम है हमारे पास, लेकिन वो हाँ कंप्लीट करने हैं क्योंकि उसका समय निकल रहा है। अब समय थोड़ा बचा है लेकिन कंप्लीट होने के लिए मतलब उतने दिन है ही नहीं, हाँ, तो समझ में मतलब आ गया कि आप उतने एकाष्ठी नहीं कर सकते हो, तो आप उपवास करके उसको उतारने की कोशिश करते हो, ऐसे ऐसे बिछामी बोलो दुक्रम ना। में बिछामी दुक्रम मुझे नहीं लगता कि ऐसे ये काउंट करके वो कर सकते हैं हम। एक आसना तो मतलब ये होता है कि एक आसने में ही काउंट होंगे, ये नहीं कि भी हम फिर तो ये हो जाएगा भी 8 व्रत कर लिया, हमारे एक आसने इतने दिन में पूरे हो गए। नहीं होता है ऐसा, मान लो लेकिन एक्चुअल में क्या क्लियर मारा, ये तो महाराज सर से बात हुई है कि भाई होता है ऐसा, लेकिन एक उपवास में 2 एकासन काउंट होते हैं, 3 होते हैं, ये कंफर्म आइडिया नहीं है, इसलिए मैंने कहा एक बार पूछ लें।
नहीं, बाकी ये ऐसा कर मुझे सकते भी हैं, ऐसा सुना माता था। ने बोला है। अब वो नहीं तो नहीं क्योंकि म- उपवास नहीं नहीं सबको भी बड़ा है और उसका फल भी बड़ा है ना, शायद इसीलिए नहीं ऐसे बोलते हैं। नहीं, मंगल साधना में दिया हुआ, मैं अभी बता रही हूँ, मेरे हाथ में ही है। एक अच्छा, नवकारसी 100 वर्ष की होती है, पौरसी 1000 वर्ष की, 1.5 पौरसी नहीं, वो 10,000 फल की। की बात नहीं कर और रही हूँ मैं, फल की बात नहीं कर रही हूँ, हाँ 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 फल की बात नहीं कर रही हूँ। प्रायश्चित में अभी जैसे कि भाई मैंने लिया है कि भाई मुझे 201 करने हैं, ठीक हाँ, है, लेकिन अब मुझे समय मिला था कि 2 साल में करने हैं। अब मेरा अगर 1.5 साल निकल गया, 6 महीने बचे हैं, और लेकिन अभी भी मुझे अगर 100 करने हैं, तब भी अगर वो नहीं एकाचन हो तप रहे हैं, से तो नारद उसका बुद्धि अल्टीमेट 10 लाख ढूंढने के लिए सुनते हैं। पूछा मैंने, ऐसे महाराज से हाँ, पूछा, तो उन्होंने बताया कि भाई 3 एकासन होते हैं। अच्छा, मतलब आप एक उपवास करें, ए- क्योंकि रोज तो आप उपवास नहीं कर सकते। तो करेक्ट, जैसे एक 10 दिन में अगर 3 एकासन कर रहे हैं, तो अगर एक उपवास करते हो और 10 दिन में हाँ, अगर 2 उपवास हो जाते हैं, तो 6 एकासन कंप्लीट हो जाते हैं, कहने का मतलब हाँ, है। मीन्स तो एक ऐसा, उपवास से 3 एकाशने कम घट जाते हैं, ऐसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं आप। हाँ, उसका आइडिया मुझे नहीं है, मैं इतना तपस्या करती नहीं। ओके, एकाशने में ही सुखी होंगी तो। ओके सर, ओके। फिर भी पूछूंगी, ऐसे कोई करते हैं तो अलास मैं पूछ के आपको बोलूंगी, तो नॉलेज वाइज। बाकी मैंने ऐसे भी कभी अभी मैंने किसी को सुना बोला भी है था। कि कोई ऐसे उतारते हैं एकाशनी का वास, तो मैंने भी कभी नहीं सुना है वास से उतारते हैं, दोनों उतार सकते हैं, पर कभी किसी ने पर ऐसे उतारा है सुना वो। नहीं है मैंने। हाँ हाँ, नहीं, मैंने भी मैंने नहीं नहीं। सुना दी। नहीं, अभी मुझे भी मतलब माता जी एक्चुअल का में किसी एकाशनी ने करते बोला, हैं। मुझे भी किसी ने हाँ बोला था, तो मैंने हाँ, उनको यही बोला, मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है, एकासन एकासन नहीं हाँ होता, हाँ उपवास उपवास ही होता है। हाँ हाँ मैंने भी, मेरा भी यही रिएक्शन था, तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं होता है, जब बहुत लंबे होते हैं ना, हम दो हाँ, चार कर रहे हैं तो वही जो कर रहे हैं वही करो, लेकिन जब बहुत हम्म, लंबे होते हैं और समय की अवधि होती है और प्रायश्चित अगर है, तो उसको उस हाँ, अवधि में अगर कंप्लीट करना है तो ऐसा कर सकते हैं। फिर भी मैं गुरु भगवंतों के पास जाऊंगा तो मैं जरूर पूछ के लाऊं, इस क्वेश्चन का आंसर हाँ, लाऊंगा आपका। तो हाँ, लमसम कुछ ऐसा ही वो बता रहे थे, तो मैंने कहा कंफर्म करती हूँ, क्योंकि बात हुई नहीं है, अभी बात होगी तब कंफर्म कि भाई उनको महाराज साहब ने क्या बोला है, करेक्ट कि करेक्ट। भाई ऐसा हो बाकी सकता ऐसे है, तो कर मैंने सकते हैं। सुना है। पाशा जी, आप बताना फिर। हाँ, हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल आप सर, बताना मुझे फिर। मुझे आंसर मिलेगा तो हम, मैं नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल ये बात पूरी, लेकिन याद रखिए एक बार वापस अपन चर्चा कर लेंगे इस शेयर पर। कर। ये नहीं, बट मैंने ऐसे सुना है कि अपने यहाँ से तपस्या नहीं होती है तो स्वाध्याय तो मैंने भी बहुत बार लिया है कि इतनी हाँ, तो गाथाएं जब तो। अपन हाँ तपस्या ये लेकर तो होता स्वाध्याय है, कर नहीं सकते ये हैं, तो तो होता तब है। से तब को उतार रहे हैं, तो उतारना ही हुआ ना वो तो। हाँ, उतारते तो हैं, बट स्वाध्याय के रूप में तो मैंने सुना भी है, किया भी है। बाकी एकाशनी का उपवास तो मैंने शायद किसी से सुना तो भी नहीं है, आप, मुझे पता किया नहीं भी तो नहीं। आप सोचो ना कि जब अपन अभी जैसे आप बोल रहे हो कि भाई मैंने 9 की तपस्या ली, लेकिन है ना मैं तपस्या नहीं कर पा रही हूँ, अब वो हाँ, जस्ट पूरा लंबा काउंट है, एक साथ ही करना होता है। हाँ, तो अगर उसके अंदर स्वाध्याय अगर करके अगर उसको उतारा जा सकता है, तो तप के अनुमोदन से तब तो उतारा ही जा सकता है ना। हाँ, करेक्ट, वो तो कर सकते, वही बोल रही हूँ, पॉसिबिलिटी रहेगी, बट मैंने आज तक कभी किसी को ऐसे करते, क्योंकि जल्दी जो लेते हैं ना वो टाइम पीरियड में खत्म कर ही देते हैं, वो उससे पहले ही खत्म कर देते हैं और एक जिनको टाइम भी। नहीं भी होता तो नेक्स्ट ईयर ले लेते हैं ना फिर। नहीं दी, ये हाँ, भी तो हो सकता है ना, जैसे मान लो इस साल नहीं हुआ तो आगे हाँ, मतलब और थोड़ा बढ़ा के ले लेते हैं ना उसका टाइम तो फिर पीरियड। वो तो बढ़ता ही फिर मतलब जाएगा उसका ना, प्रायश्चित तो कंप्लीट ही आएगा ही। नहीं होगा। नहीं प्रायश्चित नहीं, तो उसका आएगा ना, नहीं प्रायश्चित तो नहीं आएगा ही। क्योंकि जो समय अवधि अपन ने ली नहीं, जैसे है, हमने जिस समय 5 अवधि में किया है, कंप्लीट। हाँ, हाँ, जैसे हमने अब लिए हैं, हमने 10 करनी है, 10 हाँ, हमारी इस साल पूरी नहीं हुई, तो आगे मतलब 12 या 15 करके उसकी मतलब प्रायश्चित में 3 4 5 बढ़ा लेंगे, तो हाँ, वो तो वही हो सकता है। तो पर आप जो ऐसे मुझे मतलब ये प्रायश्चित नहीं देते सुना। हैं। हाँ, हाँ, ऐसे नहीं सुना कि भी बर्थ से हम फटाफट उसको कंप्लीट कर दें, उतार दें, हाँ, वो वो तो चीज नहीं एक्चुअली, सुने। हाँ बट फिर भी मैं पूछूंगी, आई विल हाँ, आस्क। फिर भी पूछना मतलब अच्छा है, सबके लिए जरूरी है ये। हाँ, नहीं, क्योंकि देखो समय का भरोसा नहीं है, तपस्या में क्या है कि शरीर की साथ रहनी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। हाँ, वो और तो क्या है। है कि बिल्कुल जब सही तक होता है। समय हाँ समय साथ हो, अगर कोई चीज ली हमने भाई, चाहे हाँ, प्रायश्चित में ली है चाहे अनुमोदना में ली है, तो उसको कंप्लीट हम्म। करने का टारगेट होना ही चाहिए कि भाई जो समय है उससे पहले वो कंप्लीट हो जाए। करेक्ट। क्योंकि नहीं होता कई है, बार फिर वो होता भी रह नहीं है। जाता है, हाँ तो वो आगे से आगे मतलब फिर वो बोझ वाली बात हो जाती है, कि हाँ, जब तक उतरेगा नहीं, जब तक वो आगे प्लस प्लस, जैसा आप कह रहे हैं ना कि भाई ये होता ना, ही रहता अगर है। कि भाई कर्म है, 5 नहीं आगे हुआ तो बढ़ते 5 और जाते हैं। प्लस कर हाँ लेंगे, तो ऐसे 5 5 प्लस करेंगे तो पूरी जिंदगी प्लस प्लस में निकल जाएगी, लेकिन हम उसको माइनस नहीं कर पाएंगे फिर। वो बात तो सही है, तो लेते हैं जब भी सोच समझ के लेना, कितना हो सकता है तो मैं इतना ही करूँ, कोई बात नहीं, तभी वापस कहते अगले हैं साल गुरु लेना। महाराज जी। हाँ, तभी बताते हैं कि थोड़ा सोच समझ के लेना, एकदम भावुकता में हाथ ऊपर मत कर लेना। हाँ, लो भले कम ही लो,
बट उतना हाँ। कर सकते हैं उतना लो, वापस नेक्स्ट ईयर ले लेना। अगर लग रहा है कि नहीं और बढ़ा सकते हो तो बढ़ा के लिए आओ, इट्स लिटिल बेटर। बट एकदम इतना ले लेना और फिर वो रात में नींद ही नहीं आती कि लिया है किया नहीं किया नहीं। इकट्ठे 5-10 साल का तो बिल्कुल नहीं, 1-1 साल का हो जाए तो क्या बहुत हाँ, है। एक सत्ता पढ़ लीजिए। जी, सत्ता बंध एवं संक्रमण द्वारा कर्म पुद्गलों का अपने स्वरूप में आत्मा के साथ लगे रहना सत्ता है। बंध बद्ध कर्म बद्ध। तब तक आत्मा के साथ लगे रहते हैं जब तक कि वे फल देकर उससे पृथक नहीं हो जाते, अर्थात अन्य प्रकृति में संक्रमित नहीं हो जाते हैं। यानी कर्मों का बंध से लेकर नष्ट होने पर्यंत अथवा संक्रमित होने पर्यंत आत्मा के साथ लगे रहना सत्ता कहलाता है, सत्ता है। सत्ता का जनरली मतलब क्या है? टू बी इन पोजीशन। जैसे अभी सत्ता किसका है? बीजेपी पार्टी का है। सत्ता मीन्स वो अपनी पोजीशन को होल्ड करना। अब कर्म का पोजीशन क्या है? जनरली वो किसके साथ रहता है? आत्मा के साथ रहता है। जब तक 5 इयर्स का इलेक्शन नहीं आएगा, जब तक कोई और पार्टी नहीं चुनी जाएगी, तब तक किसका सत्ता रहेगा? बीजेपी का ही सत्ता रहेगा। वैसे ही कर्म का भी सत्ता कहाँ चलता है? सिर्फ आत्मा के पास चलता है। कर्म का सत्ता कहीं और नहीं चलता है, सिर्फ आत्मा के साथ ही चलता है उसका सत्ता। जब तक वो कोई और कर्म के साथ संक्रमित नहीं हो जाता, मीन्स अगर संक्रमित हुए जैसा कर्म है, अगर वो कोई और कर्म के साथ संक्रमित नहीं हो जाता, या अगर कर्मों की निर्जरा से वो आत्मा से अलग नहीं हो जाता, तब तक वो आत्मा के साथ लगा हुआ रहता है। दिस लगना इज नथिंग बट सत्ता। मीन्स इट्स उसकी पोजीशन को उसने कायम किया है। स्थिति बोल देते हैं ना, हाँ, स्थिति हो गया ना, मतलब एक तरह से स्थित करना हाँ, पोजीशन को, हाँ, वो उसकी पोजीशन में कायम है। पोजीशन जब तक स्थिति। आप उसको अगर उसको टटोलेंगे नहीं, आप उसको उधर ही छोड़ेंगे, तो आत्मा के साथ जुड़ा ही रहता है जब तक उसका उदय का समय नहीं आएगा। बट अगर आप बहुत सारे अनेक जैसे उदीर्णा है, प्रयत्न पूर्वक अगर उदीर्णा करते हो, करने के बाद उसका उदय आ जाता है, आत्मा के साथ अलग हो जाता है, तो वो बात अलग है। नहीं तो अगर वो छोटा छोटा है और दूसरे कर्मों के साथ संक्रमित हो जाता है, दूसरे कार्बन खुद देखो, एक बार संक्रमित हो जाता है तो उसकी इंडिविजुअलिटी नहीं रहती। जैसे अगर बीजेपी का ग्रुप नहीं हो रहा है, उसको मेजोरिटी नहीं मिल रही, तो वो क्या करती है? आजू बाजू वाले 2-3 पार्टी के साथ क्या कर लेता है? कोalition मिल जाते हैं। मिल जाते हैं, एक सत्ता बनाते हैं, अपनी एक पार्टी बनाते हैं। तो या तो कर्म को सत्ता में रहना है, नहीं तो हटना है। ये हटेगा कब? जब हम प्रयत्न पूर्वक इस कर्म को आत्मा के साथ हटाएंगे, ठीक है ना? नहीं तो वो क्या करेगा? दूसरे कर्मों के साथ संक्रमित हो जाता है। जब ये संक्रमित हो जाता है, तब हम इसको बीजेपी पार्टी नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं इसको? कोalition गवर्नमेंट। पॉलिटिक्स में अगर एक ही पार्टी का राज रहता है तो सिर्फ वो पार्टी का नाम लेते हैं। बट अगर वो पार्टी का राज नहीं रहता है, अगर 2-3 पार्टी मिलके करते हैं, तो व्हाट डू वी कॉल? कोalition गवर्नमेंट। तो अगर ये संक्रमित हो जाता है तब उसका सत्ता खत्म हो जाता है। नहीं तो अगर वो कर्म नष्ट हो जाता है तो उसका सत्ता खत्म हो जाता है। वरना वो आत्मा के साथ ही जुड़ा रहता है। जब आत्मा के साथ जुड़ा रहता है, दैट इज कॉल्ड इट्स सत्ता, मीन्स कर्म का पोजीशन। क्लियर हुआ? जी। व्हाट इज सत्ता? हाँ सर। यहाँ तक रखिए, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। सिर्फ बंद के कारण है, दैट्स ऑल। एंड नए तत्वार्थ का मुझे क्लास बनाना चाहिए। मुझे इसकी पीडीएफ जरूर शेयर करना आज। मैं अभी सेंड करूंगी, क्लास होते ही। हाँ हाँ ठीक है ना? बोलिए आशा जी, क्लोजिंग सूत्र हाँ बोलेंगे। जी। हाँ, फिर फाइनल रखेंगे मंडे 3 to 4, ट्यूसडे या मंडे, जब भी आपको जैसे भी। जी। मंडे को मंडे 3 to 4। 3 to 4 मंडे को तो फिर करेंगे वो ना, 12 से 1। रोहित भैया को पूछना पड़ेगा ना, 12 क्योंकि से 1 बोल रहे शायद हो? 2 से 3 है या 3 से 4 है। मैं दर्शना कंफर्म जी की कर क्लास। लूंगी, उनके साथ कंफर्म करके आई विल टाइमिंग डाल दूंगी। नहीं, आपको हाँ उनकी तो 2 से 3 होती है। चलेगा, मुझे रोहित प्रॉब्लम जी की नहीं है। 2 से 3 होती है। 2 से 3 आपकी क्लास है? नहीं, रोहित जी मेरी की होती है, दशमें कालिक की। अच्छा, ठीक है। 12 से 1 या 3 से 4, एनी टाइम व्हाटएवर इज कन्वीनियंट। मैं उनको पूछ लेती हूँ, वो जैसे भी बोलेंगे। हाँ, नहीं 12 से 1 रख लीजिएगा। नहीं, वो अगर कोई बैक टू बैक क्लास नहीं है तो ही वो मुझे क्लास देंगे ना, क्योंकि वो मेरी क्लास नहीं है मंडे की एक्चुअली।
वो मेरे 2 नहीं, क्लासेस मंडे को 4th का दूसरा सेशन है, हिंदी लेक्चर वाला है, वो चालू है, जो दर्शना जी बाठिया लेते हैं। टाइमिंग 2 से 3 ही है शायद उनका। चेंज कभी मतलब चेंज रहा ऊपर नीचे तो पता नहीं है, इसलिए आप रोहित भैया जैसे भी समय तो रोहित भैया जैसे बताएंगे वैसे ही होगा। हाँ वही बोल फोर रही हूँ। तो वही पूछूंगी क्लास या तो नंबर 4 12 में से है ना? 1 या तो 3 हाँ, से 4। 4th में। हम्म 12 से 1 नहीं तो 3 से 4 शायद वो टाइम पे क्लासेस नहीं है, फिर भी मैं एक बार कंफर्म करके जो भी है मैसेज वापस ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है ना? जी जी मंडे जी। अगर एक बार हो ठीक है। जाएगा तो विल बी डन ऑलमोस्ट विद द पोर्शन। एक बार पोर्शन हो गया तो आप लोग रीड कर सकते हो, तो फिर डाउट रहा तो 2 क्लासेस में डाउट कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी हाँ पूछना जी करना, ठीक है जी ना? क्लोजिंग सूत्र बोलेंगे आशा जी? जी। अहो गुरुवर गुरु कृपा कृपा करी, दीन ज्ञान के दान, भव में न भूलेंगे आपका उपकार हो गुरुवर, आपका उपकार। ऐ विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो हो गुरुवर, आप ही साफ करो। जय जिनेन्द्र मिच्छामि दुक्कड़म। मिच्छामि बहुत बहुत दुक्कडम। धन्यवाद, आभार।